सर आज की सूरत हाल, आज की अदालत, आप तो तब से देखते रहे अदालत को, जिस अदालत ने भुट्टो को फांसी दी थी, और आज की अदालत जो भुट्टो की फांसी को विड्रॉ करने के दर पे है, तारीख में नाम लिखवाने के दर पे है, और आज की अदालत जो नवाज शरीफ को अहल करार दे रही है। देखें, आज नवाज शरीफ साहब भी अदालत में थे, बिल्कुल सर। और इमरान खान साहब भी अदालत में थे, बिल्कुल। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनकी रूह भी अदालत में थी। वाह। अब 3 वज़ीर आज़म जो है ना, वो बैक वक्त अदालत में पेश हुए थे। तो आप ज़रा दाद देना अपने आप को। वाह। कि हम क्या कहते हैं, हम अपने नारे लगाते हैं ना अपने, हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, सही। हम झगड़ालू कौम है। वाह सर। हम झगड़ा डालना जानते हैं, रप्पड़ डालना जानते हैं, तो रप्पड़ हमने डाले हुए हैं। सर ये भुट्टो साहब का जो केस है, मुख्तसर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इसके अंदर आपके ख्याल में जो जस्टिस मंसूर कह रहे थे उस बात में वजन है कि जी ये तो केस दोबारा खुल नहीं सकता, और आपके नज़दीक लॉ का क्वेश्चन बनता क्या है इसके ऊपर? अब देखें, अब ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि ये मेंटेनेबल भी है रेफरेंस जो है ना, अब ये काबिल समात है कि नहीं है। ठीक है अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है ना, जी, उनका मुकदमा जो है वो ये बनता है, या उसके ये जो फैसला है ना सर। इसको नज़ीर नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो अबैटर थे ना, ठीक। वो केस फैसले की रूह से वो बेटर थे। अबैटर थे। वो कहते हैं, इसलिए कहते हैं अबैटर को फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी भुट्टो साहब बेटर थे फैसले की रूह से, उन्होंने डायरेक्ट कत्ल नहीं किया। हाँ, ठीक है ना, कसूरी साहब का। कसूरी साहब का। तो अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 4 जज जो है ना, वो कहते हैं कि भुट्टो साहब को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और 3 जज ये कहते हैं कि उनको बरी कर देना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ये 10 साल कैद की होनी चाहिए, ठीक। वो कह रहे बरी करना चाहिए। 7 जज इस पर मुत्तफिक हैं। ये जो फैसला है इसका उर्दू तर्जमा मैंने सुप्रीम कोर्ट का जो भुट्टो साहब पे फैसला हाँ जी अपने हफ्त रोज़ा में छपाया था आपने? छपवाया था। 100 सफ़े का शुमारा निकाला था, ठीक। ताकि लोग इसको पढ़े। ठीक। उसमें 7 जज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाँ जी, उस जमाने की। अहमद रजा, फुल कोर्ट वही थी, ठीक। कि अहमद रजा कसूरी साहब को जो कत्ल करने के लिए हमला किया गया, वो तो बच गए, बच गए। लेकिन उनके वालिद दुनिया जो से थे, चले गए। नवाब मोहम्मद अहमद खान, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक। और उन्होंने उसी वक्त FIR कटवा दी थी भुट्टो साहब के खिलाफ। अहमद रजा कसूरी साहब ने। 7 जज ये कत्ल किया FSF ने, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जो भुट्टो साहब ने बनवाई थी, थी खुफिया गेस्टापो स्पेशल, टाइप। नहीं खुफिया नहीं थी, नहीं मतलब उसके ऑपरेशन खुफिया होते थे ना सर? ये रेंजर्स की तरह थी। ठीक है। मतलब जो FSF, और उसके कारिंदे जो थे उन्होंने कत्ल किया, और मसूद महमूद ने एक्सेप्ट किया, और मसूद जो महमूद सरबराह थे वाला बन FSF गए, के। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। ठीक। और जो कत्ल करने वाले थे उन्होंने भी अदालत में आके ये बयान दिया और फांसी चढ़े वो, ठीक। कि हमने कत्ल किया है, और अपने हुक्काम जो हैं उनकी हदायत पे कत्ल किया। ठीक। तो 7 जज इस पे तो मुत्तफिक है ना कि कत्ल तो FSF ने बंदों ने किया है। ठीक। अब सवाल यह है कि कत्ल क्यों किया है। ठीक। 4 कहते हैं कि ये कत्ल, भाई मसूद महमूद को क्या जरूरत थी कत्ल कराने? 4 जज सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि मसूद महमूद को क्या जरूरत थी, ये प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के माँ पे किया गया। माँ पे किया है। ठीक। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कहते हैं थी। अहमद कसूरी पे पहले भी हमले हो चुके थे, ठीक। और फिर इस तरह के भुट्टो साहब के नोट भी थे कि मैं इससे निजात हासिल करना फाइल कर दो, हाँ, ये कोर्ट में पेश हुआ था जी। मगर जो 3 हैं जी। अब चूंकि ये जो मामला है ना कत्ल का, इसमें शक का फायदा जो है मुल्जिम को जाएगा, मुल्जिम को जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये साबित नहीं हो सकता कि जो वादा मुआफ गवाह है उसके कहने पर ना हम आप फांसी नहीं दे सकते, फांसी नहीं दे सकते, कत्ल नहीं कर मतलब वो कत्ल सजा नहीं दे सकते, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए ना सर? सजा नहीं दे सकते। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना बार बार पढ़ते हैं ना, शक का फायदा देके बरी कर दिया। सही। तो उन्होंने कहा कि ये फांसी की सजा
तो क्या इनको उम्र कैद की सजा भी नहीं मिल सकती? बिल्कुल ठीक है, इनको बाइज्जत लेकिन बरी अब किया सर जाए। सवाल